महल की सीढ़ियों पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी थी। उसी समय माता द्रौपदी वहां आई। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और प्रेम से बोली, पुत्री, जीवन में याद रखना, भविष्य में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कभी किसी रिश्तेदार या परिजन की शरण मत लेना, सीधा भगवान की शरण लेना। उत्तरा आश्चर्य से माता द्रौपदी को देखने लगी और बोली, माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? द्रौपदी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैंने वो सब सहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब मेरे 5 पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सब कुछ हारने के बाद उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया और हार गए। फिर कौरवों ने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। मैं रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वे सब अपना सिर झुकाए बैठे रहे। मैंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सभी को पुकारा, पर किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। सबकी आंखें झुकी रहीं, आंसू बहते रहे, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी आंखों में देख सके। जब हर रिश्ता मुझसे मुंह मोड़ चुका, तब मैंने भगवान को पुकारा, और जानती हो क्या हुआ? साक्षात श्री कृष्ण आए। उन्होंने मेरा मान रख लिया। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। कंपित स्वर में बोली, जब मेरी अस्मिता भरी सभा में रौंदी जा रही थी, तब मैंने अपनी आंखें बंद की और बस एक नाम पुकारा, हे श्री कृष्ण, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तब ही श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। उसी समय द्वारका में श्री कृष्ण बहुत व्याकुल हो उठे। उनकी प्रिय सखी द्रौपदी संकट में थी। रुक्मिणी जी उनके पास आई और बोली, नाथ, आप इतने उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण ने भारी मन से कहा, मेरी सखी द्रौपदी आज भरी सभा में अपमानित हो रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। रुक्मिणी ने व्यथित होकर कहा, तो आप जाइए प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण बोले, कैसे जाऊं देवी, जब तक वह मुझे पुकारेगी नहीं। मैं नियम से बंधा हूं। भक्त की पुकार ही भगवान का निमंत्रण होती है। फिर बोले, क्या तुम्हें याद है जब राजसूय यज्ञ में मैंने शिशुपाल का वध किया था, तब मेरी उंगली कट गई थी। मेरी सभी पत्नियां वहां थीं। कोई वैद्य को बुलाने भागी, कोई औषधि लेने, लेकिन वहीं खड़ी मेरी सखी द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसका वही ऋण चुकाने का समय है। बस उसका पुकारना बाकी है और मैं उसके पास दौड़ा चला जाऊंगा। द्रौपदी चीख उठी, हे द्वारकाधीश, हे केशव, हे माधव, मुझे बचाइए। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी के वस्त्र बढ़ते गए। कौरव थक गए। अब द्रौपदी की आंखों में डर नहीं, केवल विश्वास और आस्था थी। और उसी क्षण भरी सभा में उनकी लाज बच गई। जब कोई नहीं आता, तब भगवान आते हैं। जब हर द्वार बंद हो जाते हैं, तब केवल एक द्वार खुलता है, श्री कृष्ण का द्वार। जय श्री कृष्ण।